बोलिए करणी मात की जय। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। आपने बुलाया नोखा शहर के द्वार, आपका एहसान मानते हैं और प्रभु ने दिया आपको हंसाने का उपहार, मालिक का वरदान मानते हैं। प्रणाम करता हूं यहां विराजमान आप सबके श्री चरणों में, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां हर हृदय में विराजमान भगवान मानते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, कर हूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे पहले मेरो नंबर आयो है, मैं झुंझुनू नवलगढ़ से हूं। राजस्थानी आदमी पॉजिटिव बहुत रहता है और कभी सबसे पहले नंबर आने पे हिचकिचाते हैं कि यार मेरे कोई माहौल बनाना पड़ेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि पहला कवि 11 बज रहा है, पहला कवि को नंबर आयो है, 1-1.5 बजे बाद लोग जावेगा, नेक्स्ट डे है भाई। तो ओरा के पांति आवे ना आवे, आपने तो भरिया पूरा पांति। आप बहुत पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रवै। आज मारे मोला में श्राद्ध हो, पड़ोसिया कई कोई पितरा मिला या मारवाड़ी समझ रहे हो ना आप सब। समझो ही थे कौन सा इंग्लैंड से आया। अब आज पड़ोस में ही मारे माहेश्वरी परिवार है, पितरा मिलाया। माहेश्वरी लोग भी बहुत यहाँ अद्भुत हो गए, जोरदार हो गए, रंगीन हो गए। मारे बड़े माहेश्वरी समाज का अध्यक्ष है बुरालाल जी काबरा। देखो एक आदमी का नाम में ही 3 कलर, कत्तो कलरफुल, बुरालाल काबरा। तो हाँ, तो माहेश्वरी जी पितरा मिलाया आज। जना 2-3 बूढ़ी दादियां 80-85 साल की आपस में बैठी। आदमी आपका उम्र का आदमी कहीं बैठे तो वह दादिया तीनों आपस में बैठी बात करे। बस सुहागण लुगाया आपकी काम करती अठिन बठिन जिमाती घूमे। जना तीनों दादिया 80-85 साल की, संयोग से तीनवा का ही मोटियार गुजरेड़ा। बस सुहागण लुगाया अठिन बठिन काम करती घूमे। जहां एक दादी बा की तरफ देख लगी पंवार साहब, दूसरी दादी ने कहा बोले इनको अन्य के देखे है, इनको क्या देखती है, इनसे तो अपन ही सुख में है। देखो पॉजिटिविटी को लेवल देखो आप, विधवा होकर भी सुहागणा से सुख में। बोली आज से ज्यादा तो आपा ही सुख में। हाँ बा बिचारी पूछे, बोली किया, बोली किया कि आपा ने ओ तो पतो है कापड़ो बाप कणो चीजा है। आ बिचारिया का तो सारे दिन आई चिंता लागी रहे, कठिन गयो सी किकने बैठो। तो पॉजिटिव हर परिस्थिति में रह का पाई। कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदलेगा, आनंद बदलेगा ये कार्यक्रम का। एक से एक मैं नहीं कवि आपने बीच है बहुत बड़ी संख्या में जहां तक दिखाई दे रहा है इस मैदान में सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। पीछे लाइट कम है, जहां पतो को नहीं भाई सिर है, कोई नवरात्रा का कलश लियाड़ा मेलेड़ा है पीछे भी कुछ न कुछ। तो बहुत आनंद का पल आपा जीवेंगा। कार्यक्रम का फ्लेवर राजस्थानी व्यक्ति का तो बदलता ही बहुत जल्दी है। हमारे पड़ोस में ही हमारे पड़ोस में ही बसेश्वर जी अग्रवाल है, बन तो गुजरिया 7-8 साल होगा। बाका परशु श्राद्ध हा, जहां मैं पड़ोसी भी ब्राह्मण भी मैं सोचो मिल भी आवा सेठ लोगा से और जीम भी आवा। मैं गयो जहां बैठे ओल में बात चौक बाका घर का चौक में बात दादू जी की फोटो लाग रही। दादी भी फोटो के सामने खड़ी खड़ी आपका पति की फोटो ने या श्रद्धा से देखती जाए। 10-15 मिनट होगा जहां मैं सोचो दादी जी माँ में लेट कर शी भाई। दादी का 60-62 साल पुरानी याद उशेर आवला जी। एक दादी का याद आवला जी की किया गठ जोड़ो पकड़ कर हवेली में ले आया। दादी याद कर कर रोवला जी, है रामू का बापू थे चलिया घर बनने छोड़ का, रामू का बापू आप तो चलिया घर बनने छोड़ का। मैं सोचो देख दादी बेचारा मरिया खरिया पति ने भी उलाना देवा की आदत नहीं छोड़ी। रामू को बापू बेचारो कौन सी स्कॉर्पियो ले गए जो सने बैठा ले जाए लो चालो के। दादी के ज्यादा प्रेम उमड़े हो जना दादी श्रद्धा उमड़े तो बूढ़ी दादी कपकपाता सा हाथा से बा फोटो उतारी और यह श्रद्धा से सिर माथे लगाई। पुरानी लुगाया पति की फोटो ने श्रद्धा से सिर माथे लगाती। अब आरी तो पगा कई को लगा। 5-4 जना ताली बई बजाइए जिका में मेरी जी आई भीतरी। दादी फोटो ने सिर माथे लगाई। फोटो कई दिना की टंगेड़ी। फोटो के पीछे ना मकड़ी का जाड़ो, टांटियो समझो आप लोग, टांटियो ततैयो, वो फोटो के पीछे ने टांटियो। वो टांटियो बा दादी जो ही फोटो लगाई, वो टांटियो उड़कर दादी का बूढ़ा गाल का लड़गोर वापस उड़ गो। दादी के बिचारी के फोटो आगे आ रही, मोतिया बिंदासू चाल रहा बिना टांटियो तो दिखो को नहीं।
बिका मन में विश्वास होगा फोटू माथा का लगाता ही गाल का दर्द हो। दादी को रस बदल गो छे तो प्रेम उपज रहे और छे दादी ने गुस्सोर झाड़ आई। दादी फोटो ने पर न फेंकी बोली बाप कनो मरण न मर को पड़ी की कुछ नहीं करवा की आदत नहीं। तो आपड़ा का फ्लेवर बहुत बदल गया कार्यक्रम का। सुनील पाल जी, सुरेश एलबेला जी जिया का स्टैंड अप कॉमेडी का बादशाह अपने बीच है। हरिओम पंवार जी जिया का शिखर व्यक्तित्व है। एक बात और है, मारो और कव्या के लिए थे, ताली कम ज्यादा भी बजाओगा तो चलेगी। हरिओम पंवार जी जिन्होंने देश की कई सत्ताओं को परिवर्तित किया है, 51 वर्ष हिंदुस्तान के मंचों पर लगातार ओज की भाषा बोलने वाले इस राजस्थान की वीरता को गाने वाले व्यक्तित्व के लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हम इस गर्व के साथ कि हमने डॉक्टर हरिओम पंवार जी को लाइव सुना है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर राजस्थान की तालियां उनके चरणों तक। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्योंकि जिनकी गाथा इन्होंने गाई है, जिंदगी पर सबसे बड़ा कर्ज वही है। 4 पंक्तियां बात समझ जाएं तो पंवार साहब तक पहुंचे। कहा है कि कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, ये देश कर्जदार किनका है। तब ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है, कुछ लोग थे जो दिल में लगन लेकर निकले, कुछ बगावत की जलती अगन लेकर निकले, पर हम और हमारे परिवार सुरक्षित है उन सैनिकों की बदौलत जो लोग सर पर कफन लेकर निकले, कफन लेकर निकले। उनकी गाथाएं आपने जीवंत की है, उनको हम सुनेंगे भरपूर। इको बंद कर दो, इको बिल्कुल सामने साउंड की वजह फ्लेट बिल्कुल ही है ना। बहुत हंसी आनंद के साथ, हास्य कवि हूं, हंसी के आनंद की बात ही करूंगा। और मार से तो लोग भी हंसी की बात करें। आज शनिवार है, सुबह सुबह 6 बजे ही हमारे बड़े एक प्राइवेट स्कूल है, बिका प्रिंसिपल साहब घर की बेल बजाई। जब मैं गेट खोलियो, बया नेकर बरबुड़ा में ही कोई मॉर्निंग वॉक पर गया, उसी बटे सीधा घर आगा। बोले आज शाम को स्कूल में फंक्शन है सर, तो आपको आना, आप गेस्ट हैं। मैं कहो जी आ तो जशु पर गुरुदेव थे नेकर में ही घरा आगा, घरा माता भेणा रवे करे। बाका जामवंत जिया का पग दिखा मने जना मखियो नहीं मेरे कन ज्ञान लगायो, मारा हास्य कव्या से लोग ज्ञान लगावे। मैं बोला वो कवि जी क्या है कि मैं प्रिंसिपल हूं तो हर काम प्रिंसिपल से ही करता हूं। आज सैटरडे हाफ डे तो हाफ पेंट, मैं वाके पगा पड़ गो। मैं मेरा बाप थे कदे दीतवार को मत राखियो, राखो तो मारे तो मुंह तो बड़न दीछ। अरे वाह वाह वाह, क्या का प्रिंसिपल है। तो जिके हंसी आनंद के पावन पल मस्तियां हम लगातार जी रहे हैं, कण कण में आनंद है। आप हमारे लिए ताली वाली बजायो, खासकर सर्वेश जी के लिए ताली खूब बजायो। वो आदमी बहुत करामाती कवि है, जिका आदमी ने खुद ने 1 किलो नमकीन चाय ही भी के लिए मुख्यमंत्री ने काम पर लगा दियो बाप। इससे ज्यादा और क्या करिए। सही बात है। तो आनंद जे हम आनंद का पला आपा लगातार जीवेंगा। अच्छा निकाला, अच्छा निकाला, बहुत बढ़िया। जिका हंसी आनंद कम कण कण में बिखरियो पड़ियो है, बस हमने आपा जीवेंगा। माटी में बहुत सारी मस्तियां है। राजस्थानी में इसलिए बोलूं कि नई पीढ़ी है बा आपका पुरखा की भाषा ने जी पावे। अब तो आदरणीय झंवर साहब में नारा एक राजस्थानी के प्रति और भी डेडिकेटेड होगो। क्यों होगो आपने बताऊंगा कि राजस्थानी में फिल्म बनी है, मैं भी की स्क्रिप्ट लिखी हूं, कहानी लिखी, डायलॉग लिखा। जयपुर में भी को ऑडिशन, बट डायरेक्टर साहब हेल्प के लिए मैंने भी बुला लियो बड़े रामबाग पैलेस होटल। भी नायिका हीरोइन का रोल के लिए राजस्थान भर से 186 लड़कियां बच्चियां आई ना। भाई बोले आप इनसे कोई राजस्थानी में डायलॉग बुलवा के देख लो, अपने को प्रोनाउन का पता चल जाए। हाँ। ना मैं सबसे छोटो डायलॉग दियो बाने कि कोई का कैरियर में आपा मुश्किल क्यों पैदा करा। भी फिल्म में सीन है बा को प्रेम हो जावे, शादी होवे, बिना आपका होने वाला पति ना तो ही खेणो है मांग बरो सजना। 3 ही शब्द को डायलॉग, मांग बरो सजना। बा एक भीलवाड़ा की बाई जो बड़ी अदा के साथ 3 ही शब्दा को भी अनर्थ करियो है। बा एक्शन से ही बोली मांग भरो से जड़ा। हाँ बस सजना को जो करिए इसलिए आपकी भाषा सीखनो भी के प्रति आप समर्पित रहना वो बहुत जरूरी है। तालिया के लिए सब कवि बार बार आपसे ही लिए खवे है, नहीं तो खेबा को कोई कायदो को नहीं, और ताली कोई कविता को पैमानो भी को नहीं। बजाओ नहीं बजाओ, कविता तो जो है बा रहनी है। पर प्राचीन काल में एक आकाशवाणी हुई कि कोई भी श्रोता अगर किसी कवि की कविता सुने
वो उसे भाए, लुभाए, गुदगुदाए, उसके दिल और दिमाग पर छाए, फिर भी वो ताली नहीं बजाए, तो ये बात ईश्वर के सीने में तीर की तरह गड़ती है और उस श्रोता को अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती हैं। हाँ। तो इलिए वही सारी बात में है, थारो आगलो जन्म थारा हाथ में है। इन सुधार्यो राख्यो, जचायो राख्यो। खाना पीना को विभाग सही आदमी दियो थे। नहीं बहुत श्राद्ध पक्ष में यहाँ का मजबूत लोग दिखता रहे, सनातन मजबूत बन्यो रहे। अच्छा, हाय हाय। बहुत बढ़िया सारो। हंसी आनंद कण कण में आता बिखरिया पड़िया है। आदमी का मन में भाव होना चाहिए हास्य न ढूंढबा को, किसी भी परिस्थिति में ढूंढो जा सके। मारो बड़ो परिवार है, मारे पिताजी और 5 भाई है, 3 मारे बुआ है, बड़ो कुणबो है। मारे ताऊ चाचा में बस संतरा भाभी है। भाभी जी कई संयोगी यहाँ के भाभी जी घर की सबसे छोटी बहू, 25-26 साल पहले की बात है। बस सबसे छोटी बहू, बाके बाल बच्चों बारो। बूढ़ी सासू जी अंतिम अवस्था में आज गुजर जाए, काल गुजर जाए। सासू जी गुजर गा, 4 दिन पछे भाभी जी का बच्ची हुई, नाम राख्यो शांति। आज 25-26 साल पछे भी कोई विवाह शादी में कोई भाभी ने बूझ ले, है भाभी आ शांति कौन सी साल हुई, भाभी जी का जवाब का बोड़ापन पर अब भी हंसी आ जाए। वह पूछ ले, है भाभी या शांति कौन सी साल हुई है। भाभी कहे, भाण तने के बताऊं, मारे तो सासू जी गया जना शांति हुई। तो आदमी के हास्य ढूंढवा को मन में भाव होना चाहिए। कण कण में आनंद बिखरियो पड़े है। ये कार्यक्रम का बहुत फ्लेवर बदलेगा। राजस्थानी आदमी तो जिंदा दिली नहीं जीवे, वो बिके आई भी सबसे बड़ी विशेषता है। बा मेरे याद आवे, ओंकार जी बाबू जी मारे पड़ोस में ही 80 साल का बुजुर्ग, कब खांसी होगी, टीबी होगी, जना आपने जयपुर ऐसे में हॉस्पिटल में भर्ती, रात ने खांसी को लोर उठ गो। ताऊ जी सोचा रहे जान जासी, ध्यान ने 1 बार 10-15 मिनट और खड़े लगाओ, आ टाइम निकालो। पड़ोस का बेड पर जो मरीज भी के साथ भी की वाइफ, ताऊ जी सोचा बाई से ही बात कर कर टाइम पास करो। बबी ने पूछो, बोलो बाई तू कौन सा गांव ब्याई। बा बोली, ताऊ अम्मा थाने किसा बताऊं, मेरो ब्याह हो डेगाने, ब 6 महीना में चल बसिया। फिर मना प्रणाई श्री डूंगरगढ़, ब 4 महीना काटिया। फिर मेरो संबंध फिर मेरो संबंध करियो मोला सर, ब 2.5 महीना पकड़िया। लेर के मन ही कुछ सामण हो, रात ने भी उड़स गा जाऊ जाऊ हो रहा है। अत्यार ने ताऊ जी भी खांसी मारू बोले, ए भाई भाई, ए भाई 2 चूड़ी बारही नाम की पेर ले किया मारी गति हो जाए। तो मरतो आदमी वेंटिलेटर पर भी आनंद में जीवे। वो है राजस्थान। राजस्थान क्या है, एक 4 पंक्तियां ये आपका कवि हरीश हिंदुस्तानी बताता है। बात पहुंचे तो बताइएगा कि राजस्थान और राजस्थानी की परिभाषा क्या है कि भुजाओं में बल, दिल में दया, आंखों में करुणा, सीने में स्वाभिमान है। यह है राजस्थानी। भुजाओं में बल, दिल में दया, आंखों में करुणा, सीने में स्वाभिमान है। संघर्षों में भी जिसके होठों पर हर पल सजी रहती मुस्कान है। सरहदों पर मौत का भी मखौल उड़ाते वो इसी माटी के जवान है। और भजन गाते गाते, झूमते नाचते गाते, जहर का प्याला पी जाना, ये मां मीरा का राजस्थान है। मां मीरा का राजस्थान। बहुत अच्छा हरीश, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बहुत आनंद। मारवाड़ी आदमी का काम करवा को हर चीज का तरीका अलग हुआ है, की अटकल अलग हुआ है। चीजा बदल गई, जमानो बदल गो। अब मान लो थे कोई ब्याह शादी में जाओ और थे बड़े या 20 लुगाया है, बाम से 2-3 ने घूंघट निकाली देखो, तो ही को जरूरी को नहीं कहती कि 2-3 घूंघट निकाल मिलो है, ए बहुत संस्कारी है। उसके में भी परिवार की बात के घर में शादी है, बिचारी ने भाग दौड़ में ब्यूटी पार्लर जाबा को टेम नहीं मिले हुए, चीजा बहुत अलग है। तो भी घूंघट काट दे आपड़ी। बड़ा आनंद है। मातृ सत्या का मेल और फीमेल भगवाना के माइंड का सॉफ्टवेयर ही अलग बनाया। मैं बहुत ऑब्जर्व करूं, आदमी प्रैक्टिकल होवे, महिलावा इमोशनल बहुत होवे। आने सास ससुर जरा सो कुछ कह दे, सास है ननद है तो आके आंसू आ जाए। कोई जरा सो से प्रेम से बोल ले तो आके प्रेम उपजावे।
कोई जरा सो आसे टेढ़ो बोल जाए तो या तो आकन त्याग दया ममता करुणा लज्जा हया शर्म है, पर कोई जरा सो करड़ो बोल जावे तो फिर है मोल खरीद लियावे नीलो ड्रम है। बहुत भारी का जिका आनंद है वो मेरे बार 2-1 महीना पहले की बात है, एक शादी में गए वहां हाई टी पर मैं तो कोई डोसो खा रही हूँ, मेरे नजदीक ही वह एक कपल कोई 4-6 महीना ही शादी न होया उसी कोई नयो नयो जोड़ो एक ही प्लेट में गोलगप्पा खा रिया। 2-3 मिनट हो जी ना वो पति भी पत्नी का चेहरा की तरफ देखो भाई इमोशनल हो जी, बोले आज तो नजरों ही नजरों में बहुत प्रेम आ रहा है। वो बोले तू प्रेम छोड़ धीरे धीरे खा, मेरे एक भी हाथ नहीं आन दी। आदमी प्रैक्टिस आ माता बहना का बहुत नियम है, आ का बड़ा सिद्धांत है। सुबह उठ पहली चाय बनाओ जी, रूल रेगुलेशन से चाले, पहली चाय बनाओ जी तो पति ना आवाज जरूर लगाओ जी, अजी उठ जाओ मैं चाय बनाऊं हूं। मेरे जिया को बोलो आदमी हो वो तो सुन ले, सूर्य सालबेला जी तो पलट कर जवाब भी दे दे कि बना ले तो मैं कौन सो टोपिया में सुत्यो हूं। जिका प्रैक्टिकल आनंद है। एक छोटी सी कविता में आपने सुनाऊं, आप बहुत मन से सुन रहा हो। और नोखा की स्थापना आपकी मातृभूमि की, आपकी जन्मभूमि की, और बिना अत्ता मन से आप जीवंत राखो, बहुत अच्छा। वो बड़ो भाव है। आज लगभग 1 सदी ओबामा आई है और आप भी भाव ने महाराजा श्री गंगा सिंह जी, आदरणीय चौधरी सुगन चंद जी पारक साहब का भी पावन उपक्रम ने। नोखा तो अपना आप में अनूठो है। मैं बाहर के कवियों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि भारत की अनाज मंडियों में इसका विशेष नाम है। नोखा ऐसा अद्भुत है वो हर मौसम में व्यक्ति को ध्यान रखे। सर्दी के माए नोखा की रिजाई पूरा भारत में प्रसिद्ध है, बटरफ्लाई। तो गर्मी में पंखा भी बनावे अठे, सारी व्यवस्था अगन सारी चीजें अठे है नोखा में। और जिका आनंद का पावन पल है आम अत्ता फोटोग्राफर नाम वो एक व्यक्ति बेचारो मेहनती है, वो अठीन से बठीन लिया गो मैं एक आई कौन समझ में आई कि लुगाया की खींचू का आदि नहीं वो एक्टिव है, ठीक है। और या फिर वो आदमी बहुत धार्मिक है, वो एक बार जंवर साहब की अठीन बना हुआ बाका जोड़ो ढूंढिया बठीन कि जोड़े से श्राद्ध। हाँ तो जिका आनंद का पावन पल है, रल मिलकर आपा सारा जीवन का बहुत हंसी मस्ती की सारी पावन बातें है, कण कण में आनंद है। और आप अत्ते बच्चा बैठी है, सबसे बढ़िया मनी लिए लाग रही है कि बेटिया भतीजा भाणजा आ युवा पीढ़ी और खास कर बाया कन्या आई है। आए कवि सम्मेलन से बहुत कुछ सीख कर जाओगी, देशभक्ति संस्कार सारी पढ़ाई सिलेबस की किताबा में ही को नहीं आवे, जीवन प्रैक्टिकली बहुत समझावे। बा मेरे याद आवे बा एक पिसारे घर की सासू ब्याह के महीने 1.5 महीने पीछे पहली बार आपकी बहू ने सब्जी मंडी साथ लेकर गई। बड़े सब्जी मंडी में भी सास के एक जानकार लुगाई और मिल गई। बा बोली जिठानी जी थारे तो आप बीरणी ठाटी पडेड़ी लागे, खूब ही पडेड़ी लागे। सासू बहुत राजी हुई, बोली मैं रामा तो बा MA करेड़ी है, PhD करेड़ी है, पर देवरानी तू किया पिछाणी है। बोली जी मैं तो जना पिछाणी आई, थैला में पहले नीचे टमाटर गालिया और फिर ऊपर मतीरो गालियो है ना, और गराजार थैलो खोलिया पिछाण तू भी जैसी जिठानी। तो सारी पढ़ाई किताबों में ही करनी हो, वो बड़ो काम आज आप कर रहा हो, आनंद का पल आप जी रहा। बहुत सारी बातें हंसी मजाक की आप लगातार करता रहे, बहुत बढ़िया लाग रही है। ए मुरली जी ए जो कैमरामैन है बड़ा जोरदार आदमी है मुरली जी, ए मैंने मिल गा मैं दोपहर में आयोजना मैंने मिल गा जना आखियां कूणी छिलेड़ी हठे से जहां मैं सोचो कोई बाइक वगैरह से गिरगा के ना मैं खयो मैं थाने लोग भाई गरा छोड़ दूं। ए बोलिया गरा सही आ रही हो, मैं खयो आ के बात है जना दुखी हाथ बेचारा मन से माए से फाट पड़िया। बोले बोले यार वो थारी भाभी मैं यहाँ 20 साल पहले ब्याह आयो जना तो बस शुरू में कदे मेरा चोट क्यों भर लेती, मन भी चोखो लागतो और मैं क्यों ही को नहीं बोलता। धीरे धीरे भी के तो स्वभाव आगे बढ़ गो, कदे हाथ की दिले कर ले, अब तो भी का हाथ में क्यों ही आ जाए बिकी मेलती। मैं खयो तो भाई जी मनुष्य जीवन में नरक क्यों जियो, थोड़ो डर गालो भाभी के। अठे आपने थाना में चालो रिपोर्ट लिखा शायद थानादार जी फोन करशी ग्राहक कोई जिप्सी गाड़ी बेचसी जना डर बैठसी फिर आगे सही चालसी। मैं सीधा थाना में गया भाई जी, मैं बड़े रिपोर्ट लिखा वाला गया। वह वो थानादार जी भी कांस्टेबल साहब ने कह दियो, बोलो इनकी FIR नोट करो। बब भी बड़ा सा रजिस्टर में हमारी FIR लिखी। FIR लिखता लिखता मैं देखो वह कांस्टेबल साहब के एक बड़ो सो आंसू आर भी लाइन पर आर पड़ियो।
ना मैं देख नोखा का तो पुलिस आ रही कत्ता भावुक है आपनी पीड़ा सुनकर ही आदमी का कत्तो दुख हुए है। मैं कहो कांस्टेबल साहब थारे जिया को दयालु आदमी नहीं देखो थे तो कवि हृदय आदमियों मारी पीड़ा सुन सुन थारे कत्तो दुख हुए है। बै जी को जवाब दियो वो जवाब मेरे कालजम बस गो। बै बोलिया जी थारी पीड़ा सुन जा को दुख होयो है मेरे तो मन मन में दुख हो रही है कि थे तो आर माने लिखा दियो मैं की जार लिखा। तो जी का आनंद का पल आपा जी यहाँ लगातार एक छोटी सी कविता में आपने सुना दूं और फिर आगे ही आनंद ने खूब बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम का बहुत सारा फ्लेवर बदलेगा बहुत सारी मस्तियां बदलेगी समय का सारा भाव बदलेगा और छोटी छोटी कविताओं से सारी वातावरण आप आगे बढ़ा। समय की सीमा है मने इशारों भी हो रही है कि एक लंबी टीम है। 4-8 पंक्तियां मैं आपने सुनाऊं आनंद के साथ। अब तक की बात ठीक ठाक लाग रही हो तो एक बार ताली बजार थे मना आशीर्वाद। बहुत अच्छा बहुत आभार बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोगों को प्रेम और नोखा की बात जद भी चाले तो जो यहाँ का विकास मंच जो संस्था है इनकी जनचर्चा पत्रकार मित्रा से सबसे सुनता रहा कि जो वादों करे है वह तन मन धन से भी न पूर्ण करे है। अगर वही भाव है तो एक बार विकास मंच के लिए भी अपनी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छे। और आज समय की सीमा है एक छोटी सी कविता में आपने सीधा सीधा बिना कोई भूमिका के बना दिया है। बड़ा राजीव राज जी गीतकार है गौरी मिश्रा जी बहुत गीत सुनावेगा गीत भी थे कव्या का नहीं सुनोगा कत्ता शुद्ध होवे आपा फिल्मा में सुना है कोई गीत सांचा को नहीं होवे मैं तो कौन सुनू पर मारे वो ड्राइवर सुना दिया। अब रात में मैं वापस जाऊंगा तो वो गाना लगा लेगो मैं बिन खूरे के गाना लगा हुआ है वो कह भाई जी मैं नहीं लगाऊं तो मैंने नींद आ जाए ना मैं खूब भैया लगा ले कदे मेरो भी लास्ट ही होवे करे यार। तो हाँ तो वो जना मैं गाना सुने हम कोई ज्यादा फिल्म गाना मतलब को नहीं वो गाना सुने कि आप तेरे मस्त मस्त दो नैन कौन सी फिल्म को है मैं लखनी चेक कराऊ क्यों जे मैं जानू जिको दबंग देखिए वो अगला गाना में मुन्नी न बदनाम होता भी जरूर देखिए। तेरे मस्त मस्त दो नैन शास्त्र कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है भगवान होता है एक भी शब्द बेकार नहीं खोना चाहिए। अगर यही कोई राजस्थान का कवि लिखता तो वो केवल इतना ही लिखता सुनील पाल जी तेरे मस्त मस्त नैन दो लिखने की जरूरत ही नहीं शब्द ब्रह्म है शब्द को बेकार क्यों करे वो इतना ही लिखता तेरे मस्त मस्त नैन नैन तो दो यही मस्त लागे एक होया थोपड़ो अस्त व्यस्त तीन होया विभत्स लागे। वो एक गाड़ो सुनो से आप लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी आवाज के झोंके से सुनो जे कुण कुण सुनो एक बार बताओ जिंदगी सफल कर ली रे भाया। हाँ लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी आवाज के झोंके से भी हीरोइन की अति सी प्रॉब्लम भी को दुपट्टो उड़ गो भी कल ये बात तो बड़ो गानो गायो मैं भी ने ट्वीट करियो जी मारी बोली बाई तेरो एक दुपट्टो उड़ गो जा तू इतनी दुख पाई सगला संसार ने जनाई करोड़ा रुपया की फिल्म बनवाई जै समस्या इतनी बड़ी तो आदरणीय जवर साहब से ही सलाह मांग ली होती और दुपट्टो इतना ही उड़ा हो तो एक 50 पैसा की सेफ्टी पिन टांग ली होती। अगली पंक्ति में तो और ही कमाल करे लाल दुपट्टा उड़ गया मेरी हवा के झोंके से और मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। धोखे से किसने देखा पिया ने। आई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। अच्छा। जिस आदमी के पास अथॉराइड वैलिड लाइसेंस होगा वो धोखे से क्यों देखेगा। इसी बात को बहुत सिंसियर भी समझा देता हूं मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। उस गीतकार की बुद्धि देखो प्यार के पावन पवित्र सकारात्मक गीत में लिख रहा है धोखा फ्रॉड। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप अपनों से जहां सच्चा प्यार है वहां लेस मात्र धोखा नहीं हो सकता और जहां धोखे का चीट का राई जितना भी अस्तित्व है वहां कुछ भी हो सकता है पर प्यार कदापि नहीं हो सकता। अगली लाइन में तो और ही कमाल करें माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो जान लेगो ऐसे प्रेम पाड़िया है वो तेरो प्रीतम प्यारो है कोई तियाड़ से छुटेड़ो हत्यारो है। बहुत लंबी श्रृंखला है सब कव्या ने सुनना है इसलिए मैं आपने बताऊं जी आप फिल्मी गीता पर आप गहराई पर मत जाओ। आज आप राजीव राज जी से गीत सुनेंगे गौरी मिश्रा जी से गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि गीतों के मायने पद्मश्री गोपाल दास नीरज की परंपरा के ये लोग कैसे निर्वहन करते हैं। एक बार इन दोनों मेहमानों तक भी जोरदार तालियां अपनी पहुंचे। हंसी मस्ती बहुत कण कण में बिखरी पड़ी है माटी में तो आनंद है। आपा नोखा कोई बहुत महानगर को नहीं कोई दिल्ली बंबई कलकत्ता बेंगलोर को नहीं आपा एक दूसरा ने जाना हाँ परिचित हाँ एक गांव जिया को पावन वातावरण है। मैं भी नवलगढ़ गांव से ही आऊं एज का महानगरा में रहे सोचा है गांव में रह रहा ने कतोच के ज्ञान है
गाँव का दिल बड़ा है, जगह बड़ी है गाँव में अपनत्व बड़ो है। एक दो पंक्तियां याद आती है किस कहा है कि शहर में रहोगे तो फ्लैट नंबर से पहचाने जाओगे और गांव में रहोगे तो बाप दादा के नाम से जाने जाओगे। बहुत अच्छा। विदेशी परंपरा का वाह वाह वाह, एक क्या बात है। मैं थाने बताऊं गांव और शहर में आपने नोखा में तो बड़ो कार्यक्रम आपने स्कूल में ही कर लियो, राजकीय भट्टड़ स्कूल में ही कर लियो। मैं बड़े बंबई जाऊं, बड़े एक बिरला मातुश्री हॉल है भी मेरे लाइन हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल के करने 45 बाई 60 फुट को हॉल, बिको 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया, मात्र 7 से 10 बजे ताई को। अठे आपने अति बड़ी जगह आप बठे इंच जगह की लड़ाई आपने देखो, हवेलिया की नींव देखो थे 4-4 फुट की, नोरा की नींव 4.5 फुट की। बठे तो वह फ्लैट चालगा डिब्बा सा न छत अपनी ना आंगन अपनो। 2 फ्लैट के बीच में जो कनेक्टिंग वाल है वह केवल 1 ईंट की 4 इंच की, अब तो खड़ी ईंट लगाओ लगा 3 इंच की। कई जगह हॉस्टला वगैरह में तो कीबोर्ड सनमाई का ही लगाओ लगा बीच में। आज तक स्थिति आ गई अति जगह को बड़े बात 3 इंच की वाल। मारा मामू जी मुंबई रहे बैठे आपका 2.5 करोड़ का फ्लैट में, आपका फ्लैट में, आपका कमरा में, आपकी दीवार पर आपका दादो जी की फोटो टांगी, पड़ोसी की दादी दरते आके अब्बा भी कील के सामने ही ठिकरी हठिन से जोर से दीजाबा नीचे आएगी। वो पड़ोसी लठ लेर फ्लैट का गेट पर आगो बोलो मेरी दादी को धक्का किसने दिया? मामा जी की मजबूरी आप भी नहीं खैस के मेरे दादा ने दिया। भाई मामो जी गुछरियो पाल मिले, गुछरियो समझो आप, टोमी पप्पी पिल्लो। एक कॉन्वेंट में पढ़निया बच्चा को नहीं समझता उसी गुछरियो, इंग्लिश में समझाऊं थाने। गुछरियो मीन्स सन ऑफ गंडक। बार तो गुछरियो ही महंगो है। जर्मन शेफर्ड भी को 4 उतरा पत्ता बाल है, भी को पता ही कौन सा ले, को मुंडो कड़ीन है, को पिंदो कड़ीन है, एक में कोरी। बार नवलगढ़ में भागवत कराई, वो मामू जी भी गुछरिया ने डिग्गी में गाल ले जी भी इनोवा की डिग्गी खोली, गली का सब कुत्ता भी गुछरिया ने बोकिया। जाए गांव को जूनियर कुत्तो आपका सीनियर ने पूछो, बोलो भाई जी थे किया पिछाण्या का वो बाहर से आयो है? बोले सिंपल है, ऐ सगड़ा पूछिया ला रहा है, आपा सगड़ा पूछिया ला रहा, ओ पूछिया ला रहा है। बबी बंबई आ रहा बुझे बोले ओचे सिस्टम है यहाँ किया ला रही है भी मुंबई आ रहा की पीड़ा देखियो थे। बोले सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है, ऐसे ही ला लो, ऐसे ही काम निकालना पड़ता है। बहुत अच्छे, क्या वाह 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 वाह। भाई साहब थे बाग वो रहने जो थे अपना आराम से इनके जल्दबाजी सब बहुत मेहनत लोग हो आप। और ठीक है, और जो सजाया हो भैया लागे से यहाँ कोई फूड मेला ही शुरू करवा रहा हो 9 दिन को और माइल्ड टाइम में ही सजाया हो सारा और बहुत आनंद का सारा पावन। बोला हाँ चाय रख दो सब्जी और मेरी भी रख दीजिए, है ना, चाय वाले को मत रोको भाई। हाँ अब हाँ मेरा है ही बड़ो, मेरा और वही है पहला नंबर पर ही बोलो चाय आएगी नहीं कया का आदू ताई को नहीं आवे, दोबर मांगे ही को नहीं आवे। अरे मेरे साथ हो मेरे तकदीर में ही है, मेरो ब्याह ही लेट हो चेयरमैन साहब में था ना बताऊं। चाय वाले को कुछ नहीं कहना जब मैं तो कोई नहीं खोजे, मन तो लिफाफो दे, मैं तो बाने भी क्यों ही को नहीं खो, मैं तो मेरो तरीका ऊंचा मैं मेरे साथ तो संकट ही बहुत है, मेरो ब्याह ही लेट हो कव्या को लेट ही हो, क्योंकि दुनिया में कोई लड़की नहीं चाहे कि मोटियार भी से भी ज्यादा माथो खानो ला दे। 13 छोरिया नटी फेर जार एक बोली बामणी में बापड़ी में राम बड़ियो। मैं तो भी ना मेरे पहली एनिवर्सरी ने खयो भी मैं शाणी 13 में राम बड़ियो जना मेरो घर बस्यो। बा बोली जी राम ही जाने मेरे में राम बड़ियो कि मेरो राम नी सरियो। मत थाने बताऊं चेयरमैन साहब मेरे तो बठे फतेहपुर का ससुराल है, जब मैं नाचता गाता बड़े स्टेज पर गया पण बात तकदीर में खोट हुए। अभी बार बिकी भाब्यार भाण भाई यार सगड़ी मोकली खड़ी रही और रात के टाइम तकदीर में खोट हुआ तो होवे को नहीं, जहाँ बीच में कत्ती भर बिस्कुट कॉफी पानी कत्ती भर आएगा करका। हाँ आल भी बेच रहा होगा पूरा बाजार में। हाँ जना बोब भी मैं मेरा मैं जुई बा बरमाला और मेरे तो लगन लाग रही 7-8 साल से भाई ओ ना कोचियां पीवे और जुई बा बरमाला दिखी मैं उठाई और मैं भी ना परावा लाजो और लाइट गई। मैं थोड़ा पूजा पाठी आदमी, मैं जीवन में मानू कि भैया बहुत सोण शास्त्र का काम हुआ, मैं पूरा जीवन में एक बारी प्राणी मेरे कन तो मेरा ब्याह की फोटो भी नहीं है बरमाला की।
मैं सोचो रे फोटो छोड़ो, अब हाथ में उठा ली ने वापस के रखा। आ सामने खड़ी अलाण सजी दजी माला पर आओ आपने तो मैं माला पर आई जंवर साहब। 1 मिनट पछा लाइट आई जा मैं देखू रे माला तो बुआर सासू का गला में थाना हसी आवे कोई मैं बीते भी को जी जाने इसलिए बीच में चाय बिस्कुट आऊं चुक मत करो थे मैंने मैं थारी काली गाय हूं। जिका आनंद का एक छोटी कविता में थाने मुकाम पर सुना दी तो वो बोले आपस गड़ा पूछ यहाँ ला रहा ओ यहाँ ला रहा वो उत्तर ताई वो गुछरियो मारे घर आखिर एक पारिक जी किराना जी दुकान कर मिली बाजी पिंडी का काट लियो। मैं सोचो पारिक जी दे लट कीरी को नारियल सोई पदार दे पण पारिक जी बेचारो भी दर्द में भी यहाँ पग रगड़तो दुकान में गयो और एक बिस्कुट को पैकेट निकाल ले। मैं कहो रे पारिक तेरे जिसो दयालु नहीं देखो तेरा बटको भर लियो काट लियो और तू इन्हें पार्ले जी और खुआवेगो जना थारे मारा देशी आदमी गांव का आदमी की पारिक जी की होशियारी देखियो थे। पारिक जी बोलो रे हरीश बिस्कुट नहीं खुआना है मेरा मड़मड़ी चढ़ रही है कई का पिंदा पर ठोकर चेपो पण मने पतो नहीं चल रही को मुंडो कड़ी नहीं को पिंदो कड़ी नहीं मैं बिस्कुट खुआर चेक करशू जठिन भी बुडो खोल सी बिका साथ ही पीछे ने प्रोग्राम से तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं अपन आपके हमारे ग्रामीण आपको भी मेरी तरह अपने ग्रामीण होने पर गर्व हो तो बताइएगा। कहा है कि नाकाबिल यहां देखो अवसर उठाते हैं काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं और तेरे विदेश में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। आप भी परंपरा का लोग हैं पड़ोसी का बेटो होता तो अपना बुजुर्ग खुश होता कि कदे छान दराबा गए कदे पट्टी दराबा गई काम आवेगो तो वो एकता की पावन भाव को इसको जीते हैं। और इतनी बड़ी संख्या एक बहुत छोटी सी कविता सुनाकर आज ये आपका 2-3-4 मिनट की मैं एक कविता सुना दी इससे ज्यादा मेरी भी चाय ठंडी हो फिर थी समझो। बहुत आनंद का पल है हंसी मस्ती माटी में अति बिखरी पड़ी है आपड़ो आदमी बहुत कार्य ने बहुत टेक्ट से करे कलाकार बहुत आपड़ो आदमी काम करवा का तरीका अलग है अपना मारवाड़ी की अटकड़ी अलग हो। हमारे पड़ोस में बशेश्वर जी गोयन का है बुजुर्ग शेठ है बाका बेटा पोता तो बड़े बेंगलोर रहे हवेली में ताऊ जी है कोई 90 साल का लगभग ताई जी होशी कोई 85-86-88 साल की पति पत्नी रहे। मैं महीना में 1-2 बार मिला हूं तबियत पानी पूछा हूं परसों मिलवा गयो जब दादू जी सामने ही बैठा मन देखता ही दादी जी ने आवाज लगाई बोले सुने है कि मारी गणगौर। मैं सोचो देख दादो ये उम्र के माई भी क्या दादी ने गणगौर खेयो ना दादी या मुड़कती सी हाथ में बा बेत लिया और कमरा से बाहर आई और नजदीक आई ना बोली सुने मेरी चंदा चकोर। मताऊ जी तो कमाल ही करे और नजदीक आया ना बोले सुने शेठानी वो पाड़ोशा को टाबर आयो कोई चाय पाड़ी कोई कलियो ही लिया। दादी जी पाछा रसोई में क्यों लियाबा गया था मेरे पर यो को नहीं गयो। मैं खयो मैं दादू जी क्यों भी खदो भाई आदमी बहुत रोमांटिक हो बहुत रसिया हो पोता पोती दोयता दोयता को ब्याह कर लियो और हाल भी दादी ने गणगौर चकोर चेचे लाड लड़ाओ। अब अटकल क्या रखे दादू जी को जवाब सुनियो थे मैं बोलिया बेटा क्या का रसिया हाँ ये उम्र में न तो काया काम करे न माथो काम करे मैं तो 10-15 दिन पहले को नाम भूल गो मेरी तो पाछी बूझ बाकी मत भी को नहीं हुई अटकल से ही राजी। एक छोटी कविता में आपने सुना जो कर दियो स्वागत है भाई वाह वाह। हाँ कविता का बहुत प्रकार है और हमारे ब्राह्मणा में 2 तरह का पंडित हुए विशेष रूप से एक जिका मांगलिक काम करावे जन्म को विवाह को एक कर्म कांड करवावे जिका मृत्यु का दोनों ही जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी जगह हंसी विसंगति सा आवे हंसी उल्टी बात सा आवे 1-2 जगह आपस में उल्टो हो जाए तो भी सा हंसी आवे हंसी के साथ मजबूरी है। एक छोटा सा उदाहरण से एक कविता में आपने सुनाऊं क्या देव उठनी एकादशी को अत्तो भारी हो साओ क्या कोई भी पंडित जी भी दिन ठाला फ्री नहीं पाओ पहले से बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एन टाइम पर बिगड़ जी भारी बीमार होगा फेरा की टाइम नजदीक आजी बेटी का बाप का जिन संकट ग्यार होगा जड़ा कोई बतायो बोलो जी फलान जी पंडित जी भलाई गरा मिल सके बेटी को बाप आधी रात ने सारी बरात ने रिश्तेदारी ने जगर मगर ने छोड़कर भाग कर जाकर पंडित जी को दरवाजो बजायो पर दरवाजो खुलतो एक पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ो तो कलेजो कांप्यो और दिल घबरायो नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ नीचे लिखी डिग्रिया जी लंबी सारी लिस्ट ग्रेजुएट इन उठावना पीजी इन तिया क्रम डबल पीएचडी 11 एंड 12 अंत्येष्टि कर्म कांड स्पेशलिस्ट। वाह पर मजबूरी जानियो भाई पंडित जी का पग पकड़िया बोलो महाराज बाई का फेरा करवाओ। वह बोलिया जी आप मेरे को रहने दो किसी और को ले जाओ।
अब और तो मिल रही को नहीं। बोले नहीं महाराज, ब्राह्मण का बेटा हो, गणेश जी का मंत्र बोलकर ही काम जमाओ, मैं थारी काली गाय हूं, मेरी लाज बचाओ। एक बाद को दृश्य बताता तो हंसी भी आवे, दिल भी घबरावे। पंडित जी बुजुर्गा की पुरानी पोथी लेकर साथ होया और जाकर फेरा की वेदी भी इया जचाई जिया कोई चिता जचावे। और फिर मंत्र पढ़नो शुरू करियो। ओम गंगणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम माचिस ले आओ, बड़ा बेटा ने बुलाओ, पूड़ो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, फेरा जी अग्नि प्रज्वलित करनी। पंडित जी बोले क्षमा जुजमान जी भी चक्कर खाएगी, सदा की आदत ही आगा आएगी। पंडित जी बात में आगे बढ़ाई। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम। ओम बीननी ने बुलाओ, फेरा की टाइम निकली जा रही है। लुगाया में से एक बोली जी बीननी अभी तैयार हो रही है, ना रही है। पंडित जी बोलिया नारी है, बात तो बढ़िया, पर थे सगड़ी अठे बैठी और बा बिचारी एकली नारी है। सारी लुगाया साथ मिल रहे नुआओ, फिर परिक्रमा भी लगाओ, और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अर्थी सजाओ, फूल बिछाओ, रामनामी उड़ाओ, चारों कोणा पर तांबाजी लोटिया जरूर लटकाओ। मृत्यु में से एक हास्य की कविता आप तक मैं बता रही हूं। आ सुनकर बीननी का भाई क्या गुस्सा से लाल हो जी। वो बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, बीननी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा की पैकिंग को नहीं। अब पंडित जी दर्शन भाव में खोगा, फिलोसफर होगा, यहां समझो एक साथ सुकरात अरस्तु प्लेटो का काकोजी होगा। पंडित जी बोले जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग, संताकन साधना कम, ज्यादा निर्मल बाबा आसाराम रामपाल राम रहीम चमत्कार की पैकिंग, अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। अखबार में विज्ञापन आवे 16 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी, अरे तू बड़े टाबरा ने पड़बा बुला रही है, चरबा बुला रही है, अरे कुर्सी रजिस्ट्री आके नाम करवा रही है। अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग, और हद है राजस्थान में तो बमरी का बमराकन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। बेटी को बाप बोलो महाराज आप बाता मत उड़ जाओ, जल्दी से अपना फेरा निपटाओ। पंडित जी बोले देखो यजमान है, शास्त्रा का काम है, हमें टाइम लागे, थारे जल्दी हो रही बहुत है, और इतनी के जल्दी है जी अपनी कौन सी जवान मौत है। पंडित जी ट्रेक नहीं छोड़ रही है। पंडित जी आगे मंत्र बढ़े। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम। ओम बीननी का भाई ने बुलाओ और हांडी पकड़ाओ। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, खील की फुलिया की थाली पकड़ाओ। तमाम उपद्रव या तो बेटी को बाप दुखी और बोले बोले महाराज थे फेरा अठे ही खत्म करो। बस सोचा आज कर्म कांडी लिया है तो जत्ता बोलेगा बताइए अब सकुड़ होगा ना। बोला ये अटकल भी लगाई, बोलो महाराज आ कुछ मुंह यहाँ भी बंद रहे। वो बोलो महाराज थारो जठे भी चाय पानी नाश्ता कलेवा जूस क्या की भी इच्छा हुए तो थे माना आदेश करता रहो। पंडित जी भावुक होगा, बोले यजमान वो विवाह को घर है थे, थारी व्यवस्था संभालो, मेरी चिंता जान दो, और हाल तो खूब टाइम पड़ी है, पहले बीच लो बासो तो आड़। पंडित जी नहीं मान रहे। बेटी को बाप बोलो महाराज अपना फेरा ठीक खत्म करो और घोषणा करो कि काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है। पंडित जी घोषणा करिए अपना फेरा सुख शांति से संपन्न होया, काल शाम की 6 बजे रिसेप्शन है, आप सब लोगों ने जरूर जरूर आनो है। माता भेड़ा से विशेष निवेदन है कि जरूर आवे, साथ में 100-200-500 रुपया खुला भी लावे, क्योंकि जिम्बा की व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहर में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचे। पंडित जी नहीं मान रहे। तो हंसी के साथ जो विसंगति है, अंतिम 4 पंक्तियां बड़े फेरा में बीनने का बुआ जी फूफो जी बैठे। बुआ जी ने गुस्सागो आपका पति, फूफो जी ने बोले बोले इन पंडित जी को जरा भी नहीं आ रही है लाज, इतना घोर अनर्थ परण की जगह मरण के मंत्र पढ़ दिया आज। ऐ सुनकर फूफो जी जो जवाब दियो, आप हर विवाहित पति को जवाब हो हुए तो बतायो कि वह बोलिया देवी आप इसीलिए तो विचलित है कि परण की जगह मरण के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। पण देवी थे मारे पतिया की गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं थे, मारो दुख दर्द समस्या परेशानी पिछाणो को नहीं। ओ मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोणी, एक शादीशुदा पति के लिए परण और मरण में कोई खास फर्क। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियों से विदा दीजिएगा। आपकी माटी के प्रति जो आपका अनुराग है उसको सैल्यूट करता हूं। हमारी किसी बड़ी कलम ने कहा है कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है, ये आप है जो थामे है इस गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की माटी की निशानी अब कौन रखता है। कि जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, जगमगाएंगे करोड़ों दीपक इस पावन हिंदुस्तान में, नोखा की तरह
अपनी जन्मभूमि के प्रेम का दीप जलाकर तो देखिए। धन्यवाद।